ठीक है, लाओ देखिए कल वाला क्वेश्चन। कल वाले क्वेश्चन का थ्योरी था, पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, नो ब्लैक इज वाइट, कोई भी जो ब्लैक है वो वाइट नहीं है, नो ब्लैक इज वाइट। ब्लैक और वाइट के बीच में रिश्ते के लिए क्या कर रखा है, मना, ब्लैक और ये इधर आ गया वाइट, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस। आगे है नो वाइट इज ब्लू, वाइट के और ब्लू के बीच में क्या कर रखा है, मना, ये कर दिया मना। और आगे बोल रखा है नो येलो इज ब्लू, येलो और ब्लू के बीच में भी क्या कर रखा है, मना कर रखा है, ये हो गया यहाँ पे येलो। और सम येलो इज पिंक, कुछ येलो ऐसे हैं जो कि क्या है, पिंक। ठीक है, इसमें पहला है कि सम ब्लैक और येलो, सम ब्लैक और येलो, तो कुछ ब्लैक ऐसे हैं जिनका येलो, तो ब्लैक और येलो के बीच में रिश्ता बता भी नहीं रखा है और मना भी नहीं किया है, तो ये एक क्या है, पॉसिबिलिटी, तो ये चला जाएगा आपका पॉसिबिलिटी के अंदर। नंबर 2, अगला बोल रखा है कि सम ब्लैक कैन बी येलो, सम ब्लैक कैन बी येलो, सम ब्लैक कैन बी येलो, ये कह रहा है कुछ ब्लैक ऐसे हैं जिनकी येलो होने की संभावना है, तो बिल्कुल कुछ ब्लैक ऐसे हो सकते हैं जिनकी येलो होने की संभावना हो। तो ब्लैक और येलो के बीच में ना तो रिश्ता बताया है ना मना किया है, इसका मतलब रिश्ते की संभावना है, और ये भी संभावना की बात कर रहा है, तो संभावना में क्या हो जाती है, करेक्ट। नंबर 3, आपने अच्छा किया इसमें, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, क्या सारे के सारे पिंक ब्लू के घर में जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे पिंक यदि ब्लू के घर में गए तो ये अपने साथ कुछ येलो लेके जाएंगे, जो कि येलो को उस घर में जाने से क्या कर रखा है, मना कर रखा है, तो ये नहीं। अगला है नंबर 4, सम पिंक आर डेफिनेटली नॉट ब्लू, सम पिंक आर definitely not blue, some pink are definitely not blue, definitely not blue, तो कुछ पिंक ऐसे हैं जो डेफिनेटली ब्लू नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ वाले पिंक ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली क्या नहीं है, ब्लू नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, ये करेक्ट हो गया ना, सम पिंक आर डेफिनेटली नॉट ब्लू, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, कुछ पिंक ऐसे हैं जो डेफिनेटली ब्लू नहीं, आपने इसमें क्रॉस मार दी। सम पिंक आर येलो, ये बोल रहा है 5वां कि सम पिंक आर येलो, तो ये बिल्कुल सही बात है, कुछ पिंक ऐसे हैं जो कि येलो है, देखो यहाँ वाला। अगला है, एक सेकेंड इसको देख लो पहले, नो वाइट इज पिंक, एक सेकेंड रुको, ये पहले छठा देख लो, चलो, ऑल येलो विच आर पिंक, विच आर पिंक, which are pink, all yellow which are pink can never be blue, can never be blue, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है all yellow which are pink, सारे के सारे येलो जो कि पिंक है, मतलब यहाँ पर जो येलो बैठे हैं ना उन सब की बात कर रहा है, यहाँ जो येलो बैठे हैं उनकी बात कर रहा है कि all yellow which are pink, इस लाइन का मतलब है यहां पर बैठे मानव, वो कैन नेवर बी ब्लू, यहां पर जो येलो बैठे हैं वो कभी भी ब्लू नहीं हो सकते, ये सही बात है। अगला 7 नंबर पर है ऑल वाइट कैन बी पिंक, ऑल वाइट कैन बी पिंक। अब देखो व्हाइट और पिंक के बीच में रिश्ता बताया भी नहीं गया है और मना भी नहीं किया गया है, तो इसका मतलब रिश्ता होने की संभावना है। और ये भी क्या कह रहा है कि ऑल व्हाइट कैन बी पिंक, कि क्या सारे के सारे व्हाइट हैं वो पिंक हो सकते हैं, और हम भी बता रहे हैं कि हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला 8, अगला नो व्हाइट इज पिंक, नो व्हाइट इज पिंक,
इज पिंक, तो नो व्हाइट इज पिंक, तो व्हाइट और पिंक के बीच में कोई रिश्ता बताया भी नहीं गया है और मना भी नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि वो हो और हो सकता है कि वो नहीं। तो बोल रहा है कि नो व्हाइट इज पिंक, कि क्या सारे के सारे व्हाइट पिंक नहीं हो सकते? तो संभावना है कि नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी व्हाइट है वो पिंक नहीं है, इसकी भी संभावना है। और यदि बोले ऑल व्हाइट इज पिंक, तो भी क्या है? संभावना। दोनों स्थिति में संभावना है। अगला, नो नो व्हाइट, नो व्हाइट इज पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, कि नो व्हाइट इज पिंक, के कोई भी सफेद पिंक नहीं होगा, इसकी संभावना है, बिल्कुल संभावना है, इसकी भी क्या है? संभावना। द सम व्हाइट आर ब्लू, कि कुछ व्हाइट ऐसे हैं जो ब्लू हैं, गलत बात। सम व्हाइट आर ब्लू, अगला 9वां है, मैं 10वां, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल ही देता हूं, सम व्हाइट आर ब्लू। तो व्हाइट और ब्लू के बीच में रिश्ते से मना कर रखा है, तो सम कैसे आएगी? गलत। नेक्स्ट, सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, कि कुछ व्हाइट है वो ब्लू नहीं है, कुछ क्या, सारे ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। सम पिंक आर येलो, सम पिंक आर येलो, ये करेक्ट होगा ना? यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखो 10 नंबर, एक सेकंड, ये आपके वो जो जो गलत है ना वो सही कर लेना। देखो इसमें एक ये ध्यान रखना, आपका कौन सा था? 11, 11 में, 11 लाओ, 11 करेक्ट है आपका, इधर लो, 11 करेक्ट, 11 में है। इसमें 11 में लाइन लिखी हुई है, 11 में लिखी हुई एक लाइन है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, सम व्हाइट आर नॉट ब्लू। ये कह रहा है कि कुछ जो व्हाइट हैं वो ब्लू नहीं है, तो सारे के सारे ही व्हाइट ब्लू नहीं है, तो ऑल होता है तो सम होगा, जबकि सम होता है तो ऑल हो भी सकता है और नहीं भी। ये मैंने बताया था, आपको पता हो तो कंसेप्ट लिखा हुआ है कि ऑल है तो सम 100% है, जबकि सम है और ऑल का पूछा है तो हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऑल व्हाइट इज नॉट ब्लू, सारे के सारे व्हाइट ब्लू नहीं है, ऑल है, और ये सम का पूछ रहा है कि सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, तो सम क्या हो जाएगा? करेक्ट। भाई सारे के सारे व्हाइट है ना, उनका ब्लू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? तो यहां पे मैं यदि लिखता हूं ऑल व्हाइट आर नॉट ब्लू, तो ये बात सच है। अब ऑल है और मैं सम का पूछूं, सम व्हाइट आर नॉट ब्लू, तो ये 100% क्या होगा? करेक्ट। ऑल है तो सम होगा, सम है तो ऑल हो भी सकता है और नहीं। तो ये पकड़ो इसको। अभी आप एक और कौन सा रहा है? ये बोला सम व्हाइट आर ब्लू, 10वां, सम व्हाइट आर ब्लू, यार व्हाइट ब्लू हो ही नहीं सकता, गलत। कौन सा? बिल्कुल बता देंगे, नो व्हाइट इज पिंक इज ए पॉसिबिलिटी, कि कोई भी व्हाइट है वो पिंक नहीं होगा, ऐसी संभावना है। तो हमने कहा बिल्कुल, ना तो रिश्ता बताया है और ना ही रिश्ते से मना किया है। इसका मतलब हो सकता है कि इसके बीच में कुछ हो सकता है इसके बीच में सब कुछ हो, और हो सकता है कि इसमें इसके बीच में कुछ भी ना हो, हर चीज की संभावना है। तो नो व्हाइट इज पिंक होने की भी संभावना है, ऑल व्हाइट इज पिंक होने की भी संभावना है, एंड सम व्हाइट इज पिंक होने की भी क्या है? यस। बराबर, डन। और पूछ सकते हो, आपके मन में कोई विचार आ रहा हो, वरना मैं एक ऐसा और देता हूं
ऐसा कैसा? ठीक। अभी जब आपकी अच्छी ग्रिप बनेगी, पकड़ बनेगी ना टॉपिक पे, फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास, बचा के रखा हुआ है। ये सही होगा। 9 वाला क्या है? नो वाइट इज पिंक इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ तो सही होगा ना। तो हाँ। आपके रॉन्ग था, मुझे पता है। देखिए बहुत ही तगड़े लेवल का देता हूं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है सम नेट आर स्टोन, सम नेट्स आर स्टोन, सम नेट आर स्टोन, सम पॉल्स। क्या हुआ उधर? रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा? अच्छा, स्टेटमेंट सम नेट्स आर स्टोन, सम पॉल आर स्टोन, सम पॉल आर स्टोन। मैं 5 मिनट का समय भी दूंगा आपको। सम कार आर स्टोन, सम कार आर स्टोन, ऑल कार आर टैक्सी, ऑल कार आर टैक्सी, ऑल कार आर टैक्सी, नो स्टोन आर जग, नो स्टोन आर जग। ये तो है आपके स्टेटमेंट। अब इधर आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन है ऑल कार कैन बी जग, कैन बी जग, सम स्टोन आर टैक्सी। ये आगे का है और इसके आगे दे रखा है नो स्टोन आर नेट। मैं पहले पूरा पर्सन लिख देता हूं और उसके बाद में अपन इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। नो स्टोन आर नेट, नो स्टोन आर नेट। नंबर 4 सम नेट आर पॉल, सम नेट आर पॉल। 5वां सम नेट कैन बी पॉल, सम नेट कैन बी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी। ऑल कार कैन नेवर बी जग, ऑल कार कैन नेवर बी जग, ऑल जग कैन बी टैक्सी, ऑल जग कैन बी टैक्सी, ऑल जग कैन बी टैक्सी। यह तो स्टेटमेंट है सारे, इधर कंक्लूजन आ रहा है ऑल टैक्सी कैन बी नेट, ऑल नेट आर जग, ऑल नेट कैन बी जग, some net can be jug, all jug can be net। लो पानी पानी, अच्छा पानी तो इधर है। करो।
अर्षिता पढ़ रहे हो आप मैथ रीजनिंग वगैरह? क्लास लेते थे क्या? बीच में छूट गई ना, कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू हो जाना वापस। अभी उधर हो गया ऑफिस का काम वगैरह कंप्लीट चल रहा है? कितने दिन का हो रहा है? अब कल आचार संहिता कल परसों लग जाएगी, फ्री हो बाद में है? अच्छा, बिल्ली मुझ सिखाएंगे। थोड़ा और वक्त दूं या कर लोगे? हो या आप एक से करने दो, किसी का मोरल डाउन हो गया सारा? यस, आपके विजय रामलाल मेघराज हो गया? चलिए अच्छा 3 और रहे हैं, करो करो। पूरे पूरे 15 क्वेश्चन सिलोग है रीजनिंग में, 15 क्वेश्चन सिलोग। ये उत्तर नहीं है बेटे, ये कंक्लूजन है, ठीक है? 15 क्वेश्चन सिलोग और 10 क्वेश्चन एलिगेशन, 25 क्वेश्चन। पेपर कुछ इस प्रकार से है कि कुछ आपके नंबर भी आए, ऐसा नहीं है कि 25 में से नंबर आए 2.5। तो पेपर को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया, और ऐसा भी नहीं है कि हर कोई 20-25 में से 25 कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसका अच्छा खासा तैयारी है वो 17, 18, 20 तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, स्पीड मेंटेन करोगे तो पहुंच जाओगे आराम से। कितने बजे स्टार्ट होता है टेस्ट आपका? 11 से 1:30, आराम से। चलिए अब इसका बनाते हैं लाडलो चित्र। सम पोल आर स्टोन लाडलो, सम पोल सॉरी सम नेट आर क्या है? स्टोन। और सम पोल आर स्टोन, सम पोल आर स्टोन। सम कार आर स्टोन, सम कार आर क्या है? ऑल कार आर टैक्सी, ऑल कार आर टैक्सी। नो स्टोन आर जग, स्टोन और जग के बीच में मना किया गया। बोलो ऐसा ही बना? पहला क्वेश्चन, ऑल कार कैन बी जग, ऑल कार कैन बी जग, क्या सारी की सारी कारों का जग के घर में जाना संभव है? नहीं। शाबाश। नेक्स्ट, सम स्टोन आर टैक्सी, बिल्कुल सही बात है, सम स्टोन आर टैक्सी।
क्योंकि यहां पर जो टैक्सी है वो क्या है, स्टोन। नेक्स्ट आराम से, नो स्टोन आर नेट, कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जो नेट के घर में जाए, घुसा बैठा है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। सम नेट और पोल, पॉसिबिलिटी, नेट और पोल के बीच में कोई रिश्ता बताया भी नहीं गया है और नेट और पोल के बीच में रिश्ते से मना भी नहीं किया है, तो रिश्ता होने की संभावना, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट रॉन्ग। नंबर 5, सम नेट कैन बी पोल, कुछ नेट ऐसी है जिनकी पोल के घर में जाने की संभावना है, तो रिश्ता बताया भी नहीं गया है और मना भी नहीं किया है, तो रिश्ता होने की संभावना है, और यह भी संभावना की बात कर रहा है, इसलिए बात पूरी पूरी। ऑल कार कैन नेवर बी जग, सारी की सारी कारें कभी भी जग नहीं हो सकती, सही बात है। ऑल जग कैन बी टैक्सी, सारे के सारे जग टैक्सी बन सकते हैं, कैन बी टैक्सी, संभावना है, ऑल जग कैन बी टैक्सी, कैन बी हो सकते हैं, देखो ऑल जग कैन बी टैक्सी, सारे के सारे जग टैक्सी हो सकते हैं, क्योंकि स्टोन के बीच में मना किया है, यदि मैं जग को यहां ला के रख दूं तो हो सकता है, पॉसिबल है, तो पॉसिबिलिटी का ही बोला है। अब मुझे 8वें के बारे में कौन बताएगा, पहले ही बताओ, देखो ऑल टैक्सी कैन बी नेट, तो देखो बात सुनो, टैक्सी और नेट के बीच में रिश्ते से मना भी नहीं किया है और रिश्ते का बोला भी नहीं है, तो रिश्ता होने की संभावना, और कैन भी किसको शो करता है, संभावना, तो ये हो गया। आगे आगे बोलो, ऑल नेट आर जग, ये बोल रहा है सारा का सारा नेट जग है, तो ऑल नेट जग कभी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर जो नेट है वो स्टोन से रिश्ता रखता है और स्टोन और जग के बीच में कट्टर दुश्मनी है, तो ये क्या होगा। अगला, ऑल नेट कैन बी जग, क्या सारे के सारे नेट की जग होने की संभावना है, संभावना भी नहीं है, ठीक है ना, कोई संभावना नहीं है कि सारी की सारी नेट है वो क्या हो जाए, जग। ऑल नेट कैन बी जग, सॉरी सम नेट कैन बी जग, हाँ कुछ नेट के जग होने की संभावना है, राइट। और ऑल जग कैन बी नेट, ऑल जग कैन बी नेट, ये राइट है, क्यों, क्योंकि जग तो नेट के घर में आके बैठ सकते, लिखो कौन सा, 1 सेकंड रुकना, 5 6 7 8 पूरा चेक कर लो, डन 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 है। अब बोलो लास्ट वाला, ऑल जग कैन बी नेट, कि क्या सारे के सारे जग नेट के घर में जा सकते, तो सारे के सारे जग उठ के यहां आके बैठ गए, हाँ ऑल नेट नहीं बोला, यस। अब ऐसा एक और, इस बार आपके कितने गलत हुए इसमें, 12 में से, बाकी किए नहीं, आप लोगों सारे सही, अच्छा ऐसे है क्या, इस बार मैं पूरे लिखूंगा, उसके बाद 5 मिनट का टाइम दूंगा और आप सभी क्वेश्चन के जवाब। ये कैसे था, तगड़ा था नहीं था, आप यदि ऐसे क्वेश्चन को करने की क्षमता रखते हो तो कल आप 15 के 15 सही करो, ठीक है, क्यों, आप ऐसे ही समझना कि हम नॉर्मली कर रहे हैं, है कि नहीं, 5 क्वेश्चन राइट होते ही ये सोचना कि खोने के लिए कुछ नहीं, इताक दिन हुआ आया नहीं, 25 में 5 नंबर घना, और ऊपर काटा जगह बता है। एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए क्वेश्चन करते वक्त हाथ पे कंट्रोल रखना, हाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 3 क्वेश्चन रॉन्ग है तो एक सही क्वेश्चन को ले बैठेंगे, ये बात, क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे,
कितने नंबर का रखते हैं ये मुझे पता नहीं, मैं नहीं आता टेस्ट में, आप लोग ही रहोगे। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 नंबर, सब 150, ठीक है ना। एकदम प्रोफेशनल टेस्ट होगा, आराम से बैठाएंगे, OMR मिलेगी, ठीक है ना। एकदम राइट टाइम पे स्टार्ट, राइट टाइम पे क्लोज, नंबर आएंगे, नंबर सुना के रैंक जारी करेंगे, बस ज्वाइनिंग नहीं देते और सब है। ई ऑप्शन वाला ऐसा है कि जब आप किसी क्वेश्चन को नहीं करते हो तो आपको ऑप्शन ई भरना है। तो मैं आपको देखो यार, ऑप्शन ई को लेकर मैं आज विशेष तौर पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, रीजनिंग वाले, पर्टिकुलर रीजनिंग के क्वेश्चन बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन 136 से लेकर के 150 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग के पर्सन है। और रीजनिंग के पर्सन, ये सिलोग एक ऐसा टॉपिक है जो 5 ऑप्शन में चलता है, ये खुद ही 5 ऑप्शन में चलता है, तो इसका 5 ऑप्शन करेक्ट होगा तो मैं सर को बोल दूंगा वो 136 से लेकर 150 तक के 5 ऑप्शन बख्श देंगे आप। मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, और बाकी वो जो सर बता रहे हैं वो 5 ऑप्शन क्या मैं बताता हूँ। जब आप कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो ना तो उसमें ई भर देना, ऐसे खाली नहीं छोड़ना, ये नया रूल है अभी। नहीं, इसमें छोड़ देंगे, उसमें कर देंगे। आप आगे देखिए। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने पहले दिन सिलोग किया, अभी तक मैंने बताया वैसे सफर चल रहा है कि नहीं चल रहा। पहले दिन सिलोग बहुत कम लगा, दूसरे दिन कुछ और कैन नेवर डाले तो पूरा खिचड़ी हो गया, फिर थोड़ा ठीक हुआ, आज काफी कुछ सुधार है कि नहीं। तो आप 1-2 दिन बाद में आप अपने आप को बहुत ही परफेक्ट स्थिति में महसूस करोगे कि यार नहीं, अब कमांड बना है, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट परफेक्ट, आज नाइट में बन जाना, प्रैक्टिस करना फुल। पेपर लाके बता दूं क्या करते हैं, 2-1। वो पैर वाला और वो वापस बताऊं ऐसे, तो देखिए पहले और बहुत हेलो फरमाइश से पहले वो रेडियो पे आती थी ना, हेलो फरमाइश, ठीक है। आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे, तो फिर कहते थे पेश है इस फिल्म का ये गाना, क्या था वो, सिलोग। वो अभी भी आता है क्या? अरे मैंने बचपन में सुना, अब बचपन में याद नहीं रहा मुझे। आप आगे पीछे ही हो। एक आयु का टॉपिक पढ़ाया था, यदि कोई बच्चा पैदा होते ही अपने बाप से 17 साल छोटा है तो उसके पापा जब तक गुजरेंगे ना तब तक वो 17 साल छोटा ही रहेगा। तो यदि मैं 55 का हो गया, आप 2 साल छोटे हो, तो समझ ही लेना। अब देखो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, उसमें आपको ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट, ओनली कंक्लूजन सेकंड। अब आइदर और, अरे यार आइदर और, या तो फर्स्ट या सेकंड करेक्ट, नाइदर नॉर, या तो ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड करेक्ट, और इसमें आएगा फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। अब देखो, मान लो आपको दोनों ऐसे मिले तो ये करना है, आपको एक सही एक गलत चाहे कैसे भी मिलो तब ये हो जाएगा। अब बात आती है आइदर और नाइदर नॉर। यदि आपको ऐसा मिले और एक ऐसा मिले तो इस समय सिर्फ और सिर्फ कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट, और यदि आपको एक रॉन्ग और एक ऐसा मिले तो दोनों रॉन्ग होंगे, नाइदर नॉर का केस लगेगा, नाइदर नॉर, ठीक है। यदि आपको दोनों ऐसे मिले
तो फिर आप चेक करोगे पेयर, उसका स्टेटमेंट का पेयर। स्टेटमेंट में एक सेंटेंस में से ऑल है, एक में सम डैश नॉट, ऐसा है। ऑल और सम नॉट का पेयर बन गया तब तो क्या होगा, आइदर। या फिर एक स्टेटमेंट में सम है, एक में नोट आ रहा है कहीं पर, या तो ऑल और सम नॉट का केस बने या फिर सम और नॉट का पेयर बने। इनका यदि पेयर बन गया जोड़ा तब तो है आइदर और, वरना नाइदर। ये है ये कहानी, मैंने शब्दों के माध्यम से भी लिखाई है, लिखाई। अब मैं आपको थोड़ा सा राज का बात बता दूं कि कल आपकी और भी कैसे क्वेश्चन डाले हैं। जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट कर देते हैं तो किसी स्टूडेंट को कुछ चैलेंजिंग फील नहीं होता है, तो उसको चैलेंजिंग फील देने के लिए कुछ मैंने क्वेश्चन ऐसे भी डाले। मान लो वो आइदर और नाइदर नॉट सब निकाले फिर भी उसको लगे कि यार मजा नहीं आया, तो उसके लिए मैंने 3 कंक्लूजन का भी क्वेश्चन दिया है। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें क्या होगा, यहां पर आ जाएगा राइट, और यहां पर आ जाएगा राइट रॉन्ग, और यहां पे आ जाएगा राइट रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा ऑल, इसमें आ जाएगा सम नॉट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड करेक्ट, एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट। समझ आई बात, सेकंड करेक्ट है और फर्स्ट और थर्ड में क्या लगा हुआ है, आइदर। तो ऐसी बीमारी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक। अब समय काफी हो चुका है, आप लोग पानी वानी पी के आ जाओ और उसके बाद में मैथ्स का स्टार्ट। 3 दे सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल हाई करने के लिए 3 दे सकते हैं। डिसाइड ऐसे करोगे जैसे सही है वो सही है, जो शेष है उनमें आइदर और का केस। क्वेश्चन देखते ऑटोमेटिक पता लगेगा क्या है। आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, ऑप्शन हो सकता है 2 ऐसे आ जाए, आप बोल दो कि फर्स्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट, वो ऑप्शन अपने आप खींच लेगा अपने तरफ, ठीक है। रोक दो भाई।